Hello everyone, I am Sunil Dangi, Faculty of Biology, and we are discussing a very important chapter for the NEET, reproduction in organism. Or reproduction in organism, we are discussing about the event in the sexual reproduction. Already I have explained you जो 3 इवेंट्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के. फर्स्ट प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, सेकेंड फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड थर्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट. Already in previous lecture I have explained you pre-fertilization event in which I have explained gametogenesis and gamete transfer. In this lecture we have to discuss about the fertilization event and post-fertilization event. So let's start the discussion. So now we are discussing about the fertilization event. So देखिए, जब भी हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के इवेंट की बात करते हैं तो फर्स्ट जो इवेंट था, दैट फर्स्ट इवेंट इज द pre-fertilization event, and second event in the sexual reproductions, that is the fertilization event, and third event is post fertilization event. So third one is the post fertilization event. So इस तरीके से जब हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की प्रोसेस, फर्टिलाइजेशंस का मतलब क्या है. सो फर्टिलाइजेशन इवेंट, द मोस्ट वाइटल इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स. दिस प्रोसेस कॉल्ड द सिनगेमी और फर्टिलाइजेशन which result in the formation of diploid zygote is called the fertilization. So देखिए, यहाँ पर जब हम फर्टिलाइजेशन के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, सपोज यहाँ पर 2 गैमेट्स हैं, फर्स्ट मेल गैमेट एंड सेकेंड वन इज द फीमेल गैमेट. जब मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट एक दूसरे से क्या होता है, फ्यूजन होता है. सो दिस फ्यूजन प्रोसेस इज नोन एज द फर्टिलाइजेशन इवेंट कहते हैं. सो दिस इज कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन इवेंट. सो फर्टिलाइजेशन इवेंट में जैसे ही फ्यूजन होगा, फ्यूजन के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा, मेल गैमेट इज द हैप्लॉइड एंड फीमेल गैमेट आल्सो हैप्लॉइड. सो here is formation of zygote, and zygote is the diploid structure 2n. So this process is called the fertilization event. Now I will explain the type of fertilization. So especially fertilization divided into the 2 type. First external fertilization and second internal fertilization. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जब भी हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं, व्हेन फर्टिलाइजेशन अकर्स आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म. सो यहाँ पर हमने क्या कहा, आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म. जब भी फर्टिलाइजेशन कहाँ हो, ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के बाहर हो, सो दैट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. अब हमने कहा जब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, सो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म हो रहा है, दैट्स मीन्स यहाँ पर स्पेशली रिक्वायर्ड रहेगी और रिक्वायरमेंट ऑफ अ मीडियम, क्योंकि एक पर्टिकुलर मीडियम में सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की प्रोसेस होगी और मोस्ट कॉमनली जो मीडियम यहाँ पर वर्क करेगा, दैट मीडियम इज द वाटर. सो वाटर में मोस्ट कॉमनली एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है. वेयर एज वी डिस्कस अबाउट द इंटरनल फर्टिलाइजेशन. Internal fertilization especially occurs inside the body of organism. So inside the body of organism, जो organisms हैं, इस organisms की body के अंदर जब fertilization होगा, so that is called the internal fertilization. When we compare external and internal fertilization, so दोनों में से बेस्ट कौन है, internal fertilization, क्योंकि internal fertilization में किसी भी ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जबकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जो प्रेडेटर होते हैं, वो प्रेडेटर के कारण जो न्यू ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन होता है, वो ईजिली उनको एनगल्फ कर जाते हैं, डैमेज कर देते हैं. दैट इज़ वाई यदि हम एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन को कंपेयर करें, सो वी विल फाइंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन इज़ बेटर देन द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. अभी हम एग्जाम्पल भी समझेंगे. जैसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में होता है, जैसे एल्गी है, और हम बात करें एम्फीबियन है, जबकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन एडवांस ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट है, इंक्लूडिंग द ह्यूमन बीइंग्स.
अब आगे समझते हैं. सो नाउ आई विल एक्सप्लेन द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. सो देखिए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या है. तो सिनगेमी अकर्स आउटसाइड द बॉडी of organism in external medium water. It is shown by majority of the aquatic organism like most of algae, fishes as well as the amphibian. So this is called the external fertilization. A major disadvantage associated with it is that the offspring are extremely vulnerable to predator, threatening their survival up to adulthood. So इस बात को हम एक्सप्लेन करते हैं कि जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, सो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए स्पेशली यहाँ पर रिक्वायरमेंट रहेगी और रिक्वायरमेंट ऑफ द मीडियम. सो यहाँ हमने कहा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, आउटसाइड द बॉडी. सो हेयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ द मीडियम. सो ये बात जरूर याद रखना है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म. सो जो ऑर्गेनिज्म है ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के बाहर होगा. एक मीडियम की ज़रूरत लगती है. मोस्ट कॉमन मीडियम जिसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस टेक प्लेस, दैट इज कॉल्ड द वाटर इज द मीडियम. एग्जाम्पल देखें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के, तो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है इसमें एल्गी. एल्गी के अलावा दैट इज कॉल्ड द फिशेस एंड एम्फीबियन. इनमें मोस्ट कॉमनली एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट है, क्योंकि एल्गी एक्वेटिक प्लांट है जिसमें स्पेशली क्या रहेगा, मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन कहाँ पर होगा, वाटर में. सिमिलरली फिश प्रेजेंट इन द वाटर. सो यहाँ पर मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स रिलीज होंगे. द मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन भी कहाँ होगा, वाटर में. सिमिलर हम मानते हैं किसमें, एम्फीबियन में. लेकिन सबसे बड़ा हम यहाँ पर देखें द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगी दैट ऑफस्प्रिंग विल बी डैमेज बाय द प्रेडेटर. क्योंकि जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होती है इस ऑफस्प्रिंग को क्या आसानी से जो प्रेडेटर्स हैं, प्रेडेटर्स क्या कर सकते हैं, डैमेज कर देते हैं. क्योंकि वो आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के बाहर हैं, वो वाटर में प्रेजेंट हैं, तो प्रेडेटर आसानी से उन्हें डैमेज कर देते हैं. सो यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के चांसेस कम होते हैं. सो इसीलिए हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के कंपेयर में इंटरनल फर्टिलाइजेशन को ज़्यादा बेहतर मानते हैं. सो देखिए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में एक्सप्लेन किया कि द फर्टिलाइजेशन विच अकर्स आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. मोस्ट कॉमन एग्जांपल क्या है, एल्गी, फिशेस एंड एम्फीबियन. और सबसे मेजर डिसएडवांटेज इसका है कि प्रेडेटर जो है, जो न्यू ऑफस्प्रिंग बनती है उन्हें आसानी से डैमेज कर देते हैं, जिसके कारण इनमें से हम देखें जो न्यू ऑफस्प्रिंग है जो एडल्ट तक बहुत कम ऑर्गेनिजम्स पहुंच पाते हैं. सो दिस इज कॉल्ड द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. नाउ आई विल एक्सप्लेन द इंटरनल फर्टिलाइजेशन. सो इन इंटरनल फर्टिलाइजेशन syngamy occurs inside the body of organism. It is present in majority of the plant like bryophyte, pteridophyte, gymnosperm and angiosperm. So this is called the internal fertilization. So internal fertilization कहाँ हो रहा है, inside the body of organism. So यहाँ पर हमने क्या कहा, inside the body of organism. जो organisms है, organisms की body के अंदर क्या होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा. मोस्ट कॉमन इसमें हम प्लांट में एग्जांपल लें तो इसमें आ जाएंगे क्या, ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट्स के बाद देखें हम टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट्स के बाद दैट इज कॉल्ड द जिम्नोस्पर्म, और जिम्नोस्पर्म्स के बाद एंजियोस्पर्म्स. इनमें स्पेशली प्रेजेंट होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन. और एक और हम कंपेयर करें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के कंपेयर में, यहाँ पर सिनगेमी के चांसेस ज़्यादा होते हैं. सो हमने यहाँ पर क्या कहा, और साथ में देखें क्या रहेगा, जो मेल गैमेट्स है वो फीमेल गैमेट्स के फीमेल बॉडी के अंदर फीमेल गैमेट्स से क्या करता है, फ्यूज़न करता है. सो इन ऑर्डर टू enhance the chances of syngamy, large number of sperm are produced in these organisms. To compensate for this,
there is significant reduction in number of egg produced. So this is called the इंटरनल फर्टिलाइजेशन. सो इंटरनल फर्टिलाइजेशन में यहाँ पर हमने बताया कि जो मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स के साथ फ्यूज्ड हो, इसीलिए जो मेल गैमेट्स है, मेल गैमेट्स मतलब यहाँ पर हम किसको कह रहे हैं, मेल गैमेट्स इज कॉल्ड द स्पर्म. सो स्पर्म का जो प्रोडक्शन है, दैट प्रोडक्शन अकर्स इन द लार्ज अमाउंट. जो स्पर्म का प्रोडक्शन होगा दैट विल बी इन द लार्ज अमाउंट. ये हाई अमाउंट में प्रोड्यूस होता है ताकि जो स्पर्म का लॉस हो रहा है वो चलेगा, लेकिन एक ना एक स्पर्म जाकर एक को और फीमेल गैमेट्स को फर्टिलाइज कर सके. सो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं. यहाँ पर इंटरनल फर्टिलाइजेशन को हम देख रहे हैं. सपोज दिस इज द मेल गैमेट एंड दिस इज द फीमेल गैमेट्स. तो यहाँ पर हमने कहा मेल गैमेट्स है और दिस इज द फीमेल गैमेट्स. अब हमने इनको होमोगैमेटिक कंडीशन ली है. होमोगैमेटिक मतलब दोनों गैमेट्स क्या हैं, सिमिलर इन साइज, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है. सो इन दोनों गैमेट एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे. सो दैट कांटेक्ट में जो आते हैं दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द सिनगेमी. फ्यूजन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड द सिनगेमी एंड फर्टिलाइजेशन. सो यहाँ पर ये फ्यूजन हो रहा है. फ्यूजन के बाद यहाँ जायगोट बनेगा और जायगोट डेवलप होकर न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करेगा. फिगर में दर्शाया होमोगैमेटिक कॉन्टैक्ट इन एल्गी. सो ये बात समझ में आई, इंटरनल फर्टिलाइजेशन. जब हम एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन को कंपेयर करते हैं, सो एक्सटर्नल के कंपेयर में इंटरनल फर्टिलाइजेशन ज़्यादा बेस्ट होता है. नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इन द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस दैट इज़ द पार्थेनोजेनेसिस, क्योंकि इसमें जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस से ही रिलेटेड है. पार्थेनोजेनेसिस जो कि नीट एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. सो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, समझना है. पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोजेनेसिस मीन्स in some organism like rotifer, honeybees and even some lizard and birds like the turkey, the female gametes undergo development to form new organism without fertilization. This phenomena is known as the parthenogenesis. So देखिए पार्थेनोजेनेसिस को हमने डिफाइन किया. पार्थेनोजेनेसिस ऐसी प्रोसेस है जिसमें फीमेल गैमेट्स, किसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं हम यहाँ पर, फीमेल गैमेट्स. फीमेल गैमेट्स क्या होगा, फीमेल गैमेट्स अंडरगो द डेवलपमेंट प्रोसेस. और ये डेवलपमेंट होगा, वो भी कैसे डेवलप होगा, विदाउट फर्टिलाइजेशन, बगैर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के. सो हेयर आई हैव एक्सप्लेन फीमेल गैमेट डेवलप इनटू द न्यू ऑर्गेनिज्म. फीमेल गैमेट डेवलप होकर न्यू ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन करता है. सो दिस प्रोसेस इज नोन एज द पार्थेनोजेनेसिस. वो भी कैसे, विदाउट फर्टिलाइजेशन. दैट्स मीन्स यहाँ पर मेल और फीमेल गैमेट एक दूसरे से फ्यूज नहीं होते हैं. विदाउट फ्यूजन फीमेल गैमेट से ही फीमेल गैमेट से ही न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द पार्थेनोजेनेसिस. आप लोगों को ये पार्थेनोजेनेसिस समझ आई होगी. पार्थेनोजेनेसिस के एग्जाम्पल नीट के लिए इंपॉर्टेंट है. एग्जाम्पल में हमने यहाँ पर क्या कहा, रोटीफर्स. रोटीफर्स के अलावा हम देखें यहाँ पर एग्जाम्पल हनी बीज. हनी बीज के अलावा हम देखें जैसे लेजार्ड. लेजार्ड्स के अलावा दैट एग्जाम्पल ऑफ द बर्ड्स. और बर्ड्स में स्पेशली हमने यहाँ पर एग्जाम्पल में क्या कहा, टर्की. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द पार्थेनोजेनेसिस. सो देखिए पार्थेनोजेनेसिस को कैसे एक्सप्लेन किया. पार्थेनोजेनेसिस इज द प्रोसेस formation of new organism from the female gamete without fertilization is called the parthenogenesis. Now after the fertilization, the last event of the sexual reproduction process is called the post fertilization event. post fertilization events means यहाँ पर हमने कहा मेल गैमेट्स हैं प्लस हमने कहा फीमेल गैमेट है. मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स का क्या हुआ, फ्यूज़न हुआ, दैट इज़ द सिनगेमी. सिनगेमी के कारण यहाँ पर फॉर्मेशन होगा एक स्ट्रक्चर को, दैट इज स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द जायगोट. सो हम जैसे ही जायगोट बना, सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट. इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन
after the formation of zygote are called post fertilization event. जायगोट बनने के बाद जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट. और अब आप समझें कि जायगोट क्या है. तो जायगोट इट इज द फर्स्ट सेल ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म इन ऑल sexually reproducing organism and zygote are always diploid. So आप लोगों को याद रखना है जायगोट क्या है. तो जायगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म. जब भी कोई नए ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन होता है उस नए ऑर्गेनिजम्स के बनने में जो सबसे पहली सेल है द फर्स्ट सेल इज कॉल्ड द जायगोट. और वेन एवर वी डिस्कस अबाउट द जायगोट, जब भी हम डिस्कशन करते हैं जायगोट का तो जायगोट आर ऑलवेज डिप्लॉयड. क्योंकि आप लोगों को याद हो सो गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉयड एंड जायगोट आर ऑलवेज डिप्लॉयड. नाउ it is formed in the external aquatic medium in those organisms which perform external fertilization. Zygote is produced inside the body in case where fertilization is internal. So excuse me, देखिए जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ सो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा जायगोट का फॉर्मेशन होगा. अब जायगोट का जो फॉर्मेशन है ये जायगोट का फॉर्मेशन कहाँ हो सकता है. आइदर एक्सटर्नल भी फॉर्मेशन हो सकता है. एक्सटर्नल किस में होगा जिसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हुआ. और जायगोट का फॉर्मेशंस में भी अकर इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल. सो इंटरनल भी फॉर्म हो सकता है जायगोट. और इंटरनल जायगोट का फॉर्मेशन किस में होगा ऐसे ऑर्गेनिज्म में जिनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट है. अब आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन याद रखना है. जायगोट इज द वाइटल लिंक between two successive generation which ensure the continuity of race from generations to generation. So यहाँ पर हमने कहा जायगोट क्या है वाइटल लिंक है और दिस इज द वाइटल लिंक बिटवीन द टू सक्सेसिव जनरेशन. सो हमने यहाँ पर क्या बताया कि जायगोट इज द वाइटल लिंक और दिस इज द वाइटल लिंक बिटवीन टू सक्सेसिव जनरेशन. दो सक्सेसिव जनरेशन्स के बीच का वाइटल लिंक है. क्योंकि जायगोट जो बना किससे बना पेरेंट्स से जो रिलीज हुए थे मेल और फीमेल गैमेट से जायगोट का फॉर्मेशन हुआ. लेकिन अब ये जायगोट डेवलप होकर न्यू ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन करते हैं. सो दैट इज वाई जायगोट इज द वाइटल लिंक बिटवीन द टू सक्सेसिव जनरेशन. The body of all multicellular organism develop from single cell zygote. All the cell of the body therefore contain the same genetic trait as parents in the zygote. So यहाँ पर हमने कहा कि जब भी किसी भी ऑर्गेनिज्म में मेल और फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस हुए और वो फ्यूज होकर जायगोट बनाएंगे तो यहाँ पर क्या बन गया जायगोट बना. सो जायगोट इज अ सिंगल सेल स्ट्रक्चर. ये क्या है सिंगल सेल स्ट्रक्चर है. अब इस सिंगल सेल स्ट्रक्चर में सेल डिवीज़न होगा माइटोसिस होगा और माइटोसिस के कारण तो यहाँ हमने क्या लिखा इसमें स्पेशली कौन सी प्रोसेस होगी सेल डिवीज़न की प्रोसेस होगी. और सेल डिवीज़न के कारण दिस जायगोट विल कन्वर्ट इनटू द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. किसमें कन्वर्ट हो जाएगा ये दिस विल कन्वर्ट इनटू द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. जैसे ही ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में कन्वर्ट होगा सो हम कहेंगे न्यू ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन होगा. इसमें सेम जेनेटिक ट्रेट्स प्रेजेंट हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो किसमें प्रेजेंट थे जायगोट में. इन मेनी एल्गी एंड फंजाई दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट. इन मेनी एल्गी एंड फंजाई द जायगोट secrete a thick wall that is resistant to desiccation and damage which help organism to tide over unfavorable condition. During unfavorable condition, it undergoes a period of rest until a swing back to sustainability occurs. So here हमने यहाँ पर क्या कहा यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया मोस्ट कॉमनली इन एल्गी और एल्गी के अलावा फंजाई में. सो एल्गी एंड फंजाई में क्या बताया मैंने मेल गैमेट्स प्लस यहाँ पर क्या था
फीमेल गैमेट्स थे। मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स में का क्या हुआ, फ्यूज़न हुआ, दैट्स मीन्स फर्टिलाइजेशन हुआ। सो फर्टिलाइजेशन से यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो गया, जायगोट का फॉर्मेशन हो गया। अब जो जायगोट का फॉर्मेशन हुआ, सो ये जो जायगोट बनेगा, इस जायगोट स्पेशली सिक्रीशन करता है एक थिक वाल का। चारों तरफ इस जायगोट के एक थिक वाल फॉर्मेशन हो जाते हैं। अब ये जो थिक वाल बनेगी, ये जायगोट था, जायगोट के चारों तरफ किसका फॉर्मेशन हो गया, थिक वाल का। और दिस थिक वाल इज रेजिस्टेंट टू द डेसिकेशन एंड डैमेज। तो हमने यहाँ पर कहा ये थिक वाल क्या दर्शाएगी, रेजिस्टेंट रखती है, और दिस इज रेजिस्टेंट टू डेसिकेशन एंड डैमेज। सो यहाँ हमने लिखा डेसिकेशन एंड डैमेज। डेसिकेशन और डैमेज से ये डेसिकेशन से ये थिक वाल डैमेज नहीं होगी, और जिसके कारण जो अनफेवरेबल कंडीशन है वो निकल जाएगी जैसे ही ऑर्गेनिजम्स के लिए फेवरेबल कंडीशंस आएगी। सो ये थिक वाल का फॉर्मेशन कब होगा, स्पेशली अनफेवरेबल कंडीशन में। अब जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशंस फिनिश होगी, अनफेवरेबल के बाद क्या आ जाएगी यहाँ पर, फेवरेबल कंडीशन। और इन फेवरेबल कंडीशन में यहाँ पर जो थिक वाल जायगोट था वो डेवलप होकर न्यू ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन करता है। सो इस तरीके से हम देख रहे हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। सो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हमने क्या कहा कि जो जायगोट है, जायगोट इज द सिंगल सेल स्ट्रक्चर। इस सिंगल सेल स्ट्रक्चर में सेल डिवीजन होगा, और सेल डिवीजन के कारण दिस इज कन्वर्टेड इनटू द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और एल्गी और फंजाई में जायगोट के चारों तरफ एक थिक वाल रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर का थिक वाल का फॉर्मेशन होता है, और ये थिक वाल के कारण ये जायगोट अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव कर पाता है। जैसे ही उसके लिए फेवरेबल कंडीशंस आती है, वो जर्मिनेट होकर न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन करेगा। नाउ इन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट वी विल डिस्कस अबाउट द embryogenesis. Embryogenesis means the process of formation of the embryo from the zygote. So देखिए, embryogenesis is the process of development of embryo from zygote. Embryo is a multicellular stage in the life cycle of plant or animal prior to formation of independent individual. So यहाँ पर हमने क्या कहा, जैसे ही मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूज़न हुआ, फ्यूज़न के बाद यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ किसका, जायगोट का। एंड जायगोट इज द डिप्लॉइड स्ट्रक्चर। और जो जायगोट है, दैट जायगोट इज द सिंगल सेल स्ट्रक्चर। अब इस जायगोट में क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, जो जायगोट है, जायगोट अंडरगोज द डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मीन्स द यहाँ पर सेल डिवीज़न होगा, और डेवलपमेंट में क्या रहेगा, सेल डिवीज़न। मोस्ट कॉमनली यहाँ पर सेल डिवीज़न क्या होगा, माइटोसिस। माइटोसिस इज कॉल्ड द इक्वेशनल डिवीज़न। और जैसे ही इसमें माइटोसिस की प्रोसेस होगी, तो उसके कारण जायगोट कन्वर्ट इनटू द एम्ब्रियो। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा। और दिस एम्ब्रियो इज द मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर। ये क्या है, एक तरीके से मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है। सो दिस इज कॉल्ड द एम्ब्रियोजेनेसिस। सो देखिए, एम्ब्रियोजेनेसिस को मैंने एक्सप्लेन किया। एम्ब्रियोजेनेसिस इज द प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो फ्रॉम द जायगोट इज कॉल्ड द एम्ब्रियोजेनेसिस। और एम्ब्रियोजेनेसिस मतलब हम देखें प्लांट और एनिमल सभी में प्रेजेंट होती है। और जब हम देखें एम्ब्रियो से ही आगे चलकर इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होगा। इन एम्ब्रियोजेनेसिस जायगोट अंडरगो रिपीटेड सेल डिवीजन थ्रू द माइटोसिस, और माइटोसिस इज कॉल्ड द इक्वेशनल डिवीजन। सो यहाँ पर हमने क्या लिखा, माइटोसिस क्या है, माइटोसिस इज द इक्वेशनल डिवीजन। और जब इक्वेशनल डिवीजन होगा, जिसके कारण ही एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। नाउ सेल अंडरगो डिफरेंशिएशन attaining specific shape, size and function and development of different external and internal structure called the morphogenesis. So यहाँ पर
फिर हम देखते हैं एक बार जैसे ही जायगोट डेवलप होकर किसका फॉर्मेशन करेगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। अब इस एम्ब्रियो में क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा। और जब भी डिफरेंशिएशन होता है सो डिफरेंशिएशन के कारण जो ऑर्गेनिजम्स है वो स्पेसिफिक शेप, साइज एंड फंक्शन अटेन करते हैं, जिसके कारण एम्ब्रियो में जब डिफरेंशिएशन होगा तो यहाँ पर डेवलपमेंट हो जाएंगे स्पेशली एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर। तो डेवलपमेंट ऑफ द एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, डिफरेंशिएशन के बाद डेवलप होगा यहाँ पर एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर। और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द मॉर्फोजेनेसिस। हम इस प्रोसेस को कहते हैं मॉर्फोजेनेसिस। सो दिस इज कॉल्ड द मॉर्फोजेनेसिस। सो इस तरीके से एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस होगी। एक्सक्यूज मी। देखिए एम्ब्रियोजेनेसिस में अभी मैंने क्या बताया, एम्ब्रियोजेनेसिस इज द प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो फ्रॉम द जायगोट। जायगोट डेवलप होकर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करते हैं। जायगोट में रिपीटेड डिवीजन होगा, माइटोसिस होगा, इक्वेशनल डिवीजन होगा, जिसके कारण मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनेगा। और दिस मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर इज नोन एज द एम्ब्रियो। इन एम्ब्रियोजेनेसिस जायगोट अंडरगो रिपीटेड सेल डिवीजन थ्रू द माइटोसिस। द डिवीजन हेल्प इन ग्रोथ ऑफ द embryo. The cell undergo differentiation, attaining specific shape, size and function, development of different external and internal structure called the morphogenesis. So इस तरीके से embryogenesis की प्रोसेस होगी। अब हम देखें क्या एम्ब्रियो सभी प्लांट ग्रुप में प्रेजेंट है। सो याद रखना है एम्ब्रियो फॉर्मेशन प्रेजेंट इन ऑल प्लांट ग्रुप एक्सेप्ट दी एल्गी। सो यहाँ पर हमने कहा जनरली प्लांट्स में जब हम बात करते हैं प्लांट में क्या आते हैं, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड फाइनली एंजियोस्पर्म। सो देखिए एल्गी को हम छोड़ दें, सिर्फ एल्गी को छोड़कर सभी में एम्ब्रियो फॉर्मेशन की प्रोसेस क्या होती है, प्रेजेंट होती है। और एक और बात आप लोगों को याद रखना है, फ्लोवरिंग प्लांट मीन्स द एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म्स में द फर्टिलाइज ओव्यूल्स मैच्योर इनटू अ सीड। इनसाइड द मैच्योर सीड is the progenitor of next generation, the embryo. The ripened ovary with pericarp and seed is called the fruit. यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है कि बेसिकली हम देखें जो बेसिकली हम यहाँ पर बात करें कि जो ओव्यूल्स हैं और हम देखें ओव्यूल्स कहाँ प्रेजेंट होता है, ओवरी के अंदर। सो ओव्यूल्स और ओवरी इन दोनों को हम डिस्कशन करें आफ्टर फर्टिलाइजेशन। सो यहाँ पर हमने क्या कहा, ओव्यूल एंड ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ तो फर्टिलाइजेशन के बाद सो यहाँ पर हमने क्या बताया, ओव्यूल, ओव्यूल के अलावा हमने यहाँ पर क्या कहा, ओवरी। ओव्यूल और ओवरी के बारे में हम डिस्कशन करें। सो जैसे ही यहाँ पर प्रोसेस होगी कौन सी, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस। सो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के बाद ओव्यूल डेवलप इनटू द सीड्स एंड ओवरी डेवलप इनटू द फ्रूट्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अकॉर्डिंग टू नीट। नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। ओव्यूल कन्वर्टेड इनटू द सीड एंड ओवरी कन्वर्टेड इनटू द फ्रूट। ये फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। आफ्टर डिस्पर्सल द सीड अपॉन रीचिंग suitable substratum germinate and form new plant। सो यहाँ पर हमने कहा जो फ्रूट है, अब फ्रूट के अंदर क्या प्रेजेंट है, सीड। जैसे ही ये सीड क्या होंगे, रिलीज होंगे। कहाँ से रिलीज होंगे, ये फ्रूट से। अब ये कहाँ पहुँच जाएंगे, सूटेबल सबस्ट्रेटम पर, या फिर हम कहेंगे कोई भी सूटेबल कंडीशन पर, जैसे सूटेबल, जैसे सोइल पर सूटेबल सबस्ट्रेटम पर पहुँचेंगे। सूटेबल सबस्ट्रेटम पर पहुंचने के बाद इनमें क्या होगा, दे विल शोज द
जर्मिनेशन, और जर्मिनेशंस के बाद दिस सीड्स फॉर्म्स द न्यू प्लांट्स। किसका फॉर्मेशन करेंगे? ये न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन करेंगे। जैसे सपोज यहाँ पर हमने कहा दिस इज द सीड्स, ये क्या हो गया? एक सीड है। अब ये सूटेबल सबस्ट्रेटम पर पहुँच गया। जैसे ही ये सूटेबल सबस्ट्रेटम पर पहुँचेगा तो इसमें प्रेजेंट है रेडिकल, से फॉर्मेशन होगा किसका? रूट सिस्टम का। प्लीमूल से डेवलप होंगे क्या? शूट सिस्टम। और जैसे ही इससे डेवलपमेंट होगा रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम, तो यहाँ पर हमने कहा दिस इज कॉल्ड द स्टेम। और जैसे ही स्टेम फॉर्मेशन हुआ तो इंडिविजुअल न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। सो इस तरीके से फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है, और जिसमें हमने देखा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट भी। अब अ फ्यू काइंड ऑफ द फ्रूट सोइंग सीड, एस सीड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम किससे? एस से। जबकि जो फ्रूट की जो कवरिंग है दैट कवरिंग इज कॉल्ड द पेरिकार्प। पेरिकार्प को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं पी। सो इसमें आप लोग डायग्राम में देखेंगे दिस इज द सीड एंड पेरिकार्प, सिमिलरली दिस इज द सीड एंड दिस इज द पेरिकार्प, सिमिलरली दिस इज द सीड एंड पेरिकार्प, सिमिलरली सीड एंड पेरिकार्प। सो इस तरीके से जो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर है दिस इज कंप्लीटली फिनिश। आई होप आपको ये चैप्टर और ये लेक्चर पूरा समझ में आया होगा। और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।